आज इस चैप्टर को हमें फिनिश करना है। एक दिन आपको रिवीजन के लिए मिलेगा। गुड इवनिंग शुभम, ठीक है ना? गुड इवनिंग सृष्टि। देखो, लास्ट क्लास तक मैंने आपको सिखा दिया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। नमस्ते कौशल। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कैसे अरेंज करना है, और एक वीडियो क्लास भी आपके पास सेंड की गई थी, और उस वीडियो क्लास के थ्रू आपको उसी लेक्चर को फिर से दोबारा से रिवाइज करना था। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको वहां पर करना था। आप जरा मुझे जवाब देना, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस एलिमेंट की है? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो। आपको आयनाइजेशन एनर्जी हो चुका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो चुका, ठीक है। प्रांजल सही है, कौशल का जवाब भी सही, मनस्वी का जवाब भी सही है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सही। अच्छा देखो, रीवा का भी आंसर ठीक है, करेक्ट। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इसका मतलब होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की। शुभम और छवि दोनों बच्चे ध्यान देंगे आंसर में, ये सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह लो। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो मतलब है वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है, दोनों का मतलब सेम होगा। कौशल ठीक है, रीवा ठीक है, प्रांजल नो बेटा, दिस इज नॉट द आंसर। मनस्वी ठीक आंसर है, करेक्ट है ये। तो इसका हमारा जवाब होगा हीलियम। हीलियम की लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो जो लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखने की जरूरत होगी, ये हमेशा ध्यान रखो। आज देखो, ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीजों को खत्म करते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। और एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर जो मैंने आपको ऑनलाइन कोर्स में करवाया था, वो वीडियो लेक्चर आपको दोबारा से रिवाइज करना होगा, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर गिवन हैं। और वेंसडे को जो आपका टेस्ट होना है उसके अंदर हम ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी लेक्चर के अंदर में से होंगे या उसी टाइप के होंगे। तो लास्ट लेक्चर को आज क्लास के बाद में लिंक दोबारा से भेज दूंगा आपके पास, तो उसको आपने करना है। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब आखिर मीनिंग क्या है, इसका मतलब, सबसे पहले इस बात को ध्यान रखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कंसेप्ट वहीं आता है जहां दो एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ होता है। जहां दो एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ होगा, कौशल ठीक जवाब है। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, इन दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा ताकतवर है, उसके पास ज्यादा प्रोटॉन है, तो क्लोरीन इन शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इस वजह से सिचुएशन थोड़ी ऐसे हो जाती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के नजदीक चले जाते हैं। So it is the tendency to attract the shared pair of electron. Tendency to attract shared pair of electron, इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जानते हैं। क्लोरीन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्योंकि दूर चला गया तो उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हम जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है,
अब जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उस पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को जाने दिया, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया, इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहा जाएगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, एक ही साथ आपने इन चीजों को याद रखना है, इस बात को समझना। अच्छा, मेरे एक क्वेश्चन ये है, जवाब देना जरा। Why electronegativity has no significance in case of helium neon? सपोज मैं दो एटम देता हूं या एक ही ले लो, हीलियम ले लो। Why electronegativity has no significance in case of helium? अगर मेरा ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? Electronegativity has no significance in case of helium. कौशल का आंसर करेक्ट। प्रांजल, हाँ ठीक है। प्रभु ठीक है। और भुवी का जवाब भी ठीक है, क्योंकि मैंने अभी अभी ये बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कंसेप्ट सिर्फ वहीं पर आता है, मुकुल का जवाब भी ठीक है, जहां पर बॉन्ड बनते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट तो सिर्फ वहां आता है जहां पर बॉन्ड बनता है। अदरवाइज ये कंसेप्ट अपीयर नहीं होता, ये कंसेप्ट हम कंसिडर नहीं करते। तो हमें एक तो इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखना है। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होगा, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? अगर इस तरह से आपसे पूछा जाए कि अगर पीरियड में ट्रेवल करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपका जवाब होगा इंक्रीजेस अप टू ग्रुप नंबर 17। 17th ग्रुप तक ये वैल्यू लगातार बढ़ती है और 18th ग्रुप में क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बनाते, वहां पर ये कंसेप्ट ही नहीं होता, उसको जीरो मानते हैं, उसको जीरो कंसीडर किया जाता है। अगर आपसे डाउन द ग्रुप पूछें तो डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। और अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होगा? जवाब देखो, मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट कौन था? क्लोरीन। लेकिन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट कौन होगा? सही जवाब दे रहे हो सभी, कौशल, इशिता, रीवा, सबके, प्रांजल, भुवी, मनस्वी, सही जवाब है फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ये हमेशा ध्यान रखो। और देखो, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स में उलझना ना पड़े, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक शॉर्ट ऑर्डर, जब तक केमिस्ट्री पढ़ी जाएगी तब तक आपने इस ऑर्डर को यहां पर याद रखना है, इस ऑर्डर को आपने यहां पे समझना है। ये शॉर्ट ऑर्डर लेकिन इंपॉर्टेंट ऑर्डर। बल्कि इसमें क्या होता है ना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि हम अगला चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन का कुछ पार्ट करना चाहेंगे, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर रिडॉक्स में भी आपको हेल्पफुल होगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट बराबर होती है, लेकिन कभी कभी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नाइट्रोजन से थोड़ा सा ज्यादा मान लिया जाता है। अगर कॉम्पिटिटिव में बैठेंगे तो ये जो ऑर्डर मैंने बताया है इसको याद रखेंगे। सल्फर और कार्बन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पॉइंट यहां पर याद रखना। अब आपके एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द differences between electron affinity and electronegativity। इन दोनों में आपको
डिफरेंसेस बताने हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, तो मैं कहूँगा 3 से लेके 4 डिफरेंस जो भी आपके दिमाग में आ सकते हैं, आपको यहाँ पर इनके बारे में बता देने चाहिए। चलो एक आध डिफरेंस में मैं अगर आपकी हेल्प कर दूँ, एक आध आप बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हो। देखो क्या होगा, एक तरफ ले लिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक तरफ ले लिया हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहला पॉइंट तो इनकी डेफिनेशन बन जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बता दो, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन गेन होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में शेयर्ड पेयर अट्रैक्ट होता है। देखो मतलब क्या था, मैं पहले भी इस बात को समझा चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन है। एक बार आप बैठे हो और मैं बैठा हूं, आप मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, आपने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, सिर्फ अट्रैक्ट किया है। आपने गहरी सांस ली और ये पेन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। और एक कंसेप्ट ये होता कि आप इस पेन को उठाते और अपनी जेब में डाल के यहां से चले जाते, यानी इलेक्ट्रॉन आपने ले लिया और आप निकल गए, तो उसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, वो गेन कर लेता है दूसरा एटम, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वो थोड़ा सा शिफ्ट होता है। तो पहला डिफरेंस यहां पर ये रहेगा। अच्छा, दूसरा डिफरेंस एनर्जी चेंज का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है, गेन होता है, कुछ ना कुछ होता है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट होता है, तो वहां पर इस तरह का कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होता, वहां पर हीट चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। तो एक में हीट चेंज होगा और एक में हीट चेंज नहीं होगा। क्या अगला डिफरेंस कोई बच्चा बताएगा? एनी डिफरेंस कोई भी, जो किसी और बच्चे को ध्यान हो, बताओ, देखो, सोचो क्या रहेगा। थर्ड पॉइंट दिमाग में आ सकता है, शुभम का जवाब सही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी ये एक एटम की टेंडेंसी है, एक एटम की टेंडेंसी, एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम्स, जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है, ये उनकी प्रॉपर्टी है। ये बहुत आसानी से 3 पॉइंट देखो यहां पर याद हो जाएंगे। और चौथे पॉइंट में क्या करो, एग्जाम्पल लिख दो। एग्जाम्पल लिख दो कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? क्लोरीन की। और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। इस तरह से 4 एग्जाम्पल। देखो एक बात है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन, हाँ मुकुल ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन हद से हद 2 नंबर का आएगा। अगर हद से हद 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है तो वहां बड़ी आसानी से जवाब दो। क्वेश्चन लोएस्ट नोबल गैसेस की होती है बेटा, अभी बताया मैंने आपको, उनकी 0 वैल्यू है। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये कोई भी बॉन्ड नहीं बनाते, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लोएस्ट कंसीडर किया जाता है, लोएस्ट उसको माना जाता है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो अब आप यहां पर इसका जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हो, इसको बड़ी आसानी से बता सकते हो। अच्छा, अब अगली चीज सीखो। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। पोलराइजेशन। अब मैं आपको एक ही टॉपिक में 3 चीजें बता रहा हूं, पहले की याद हो तो ठीक है, नहीं तो साथ के साथ नोट कर लेना, नोट्स भी बना लेना। पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, ये 3 शब्द यहां पर इसका इस्तेमाल हमें सीखना है। आखिर इनका मीनिंग क्या है, किस तरह से, जरा ध्यान से सीखना। देखो सपोज आपके पास एक कैटायन है, कैटायन कह लो या स्मॉल एटम कह लो, कैटायन कह लो या स्मॉल एटम, कौशल ठीक कहा बेटा। और एक आपके पास एनायन है या बड़ा एटम है, एक कैटायन है
ये स्मॉल एटम कह लो, और एक एनायन है, या बड़ा एटम कह लो। तो कैटायन क्या करता है, क्योंकि कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो कैटायन का पॉजिटिव चार्ज एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आदित्य, बिल्कुल, अगर आपको यूनिट याद है तो आप लिख सकते हो। कैटायन का पॉजिटिव चार्ज एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। देखो, सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाएगी कि कैटायन ने एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। कैटायन ने एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिस वजह से एनायन का न्यूक्लियस एक तरफ हो जाएगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक तरफ हो जाएगा। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहा जाता है, पोलराइजेशन के नाम से पहचाना जाता है। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या हुई? डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन बाय कैटायन। यहां लिखते कैटायन एनायन जरूर है, लेकिन हम उसको स्मॉल एटम बिगर एटम भी बोल सकते हैं। ये भी इसको कहा जा सकता है कि जब कोई छोटा कैटायन बड़े एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच ले, उसको बिगाड़ दे, डिस्टॉर्ट कर दे, इसे हम पोलराइजेशन, इस एंटायर प्रोसेस को पोलराइजेशन कहा जाता है। और वो कैटायन की ताकत, क्योंकि कैटायन पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का पार्टिकल है, और इस वजह से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो इस कैटायन की इस ताकत को पोलराइजिंग पावर कहा जाता है। पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? कैटायन की। और पोलराइजिंग पावर क्या होगी? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन। यानी कैटायन की टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन को अपनी तरफ खींचता है। अब जितना ज्यादा चार्ज होगा, उतना ज्यादा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को खींच लेगा। और जब ये कैटायन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, ताकत लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि हल्का है, वो खींचता चला जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाता है। उस बेचारे की मजबूरी है, और इस मजबूरी को पोलराइजेबिलिटी के नाम से पहचाना जाता है, पोलराइजेबिलिटी कहा जाता है। तो पोलराइजिंग पावर किसकी हुई? कैटायन की। और पोलराइजेबिलिटी किसकी हुई? एनायन की। पोलराइजिंग पावर, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, पोलराइजेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर जाने देने की टेंडेंसी, इसे पोलराइजेबिलिटी कहा जाता है। तो सबसे पहले पोलराइजिंग पावर, इसके बारे में बात कर लें। तो डेफिनेशन मैंने क्या बताई कि इट इज द टेंडेंसी टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन। कि कैटायन की टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को बिगाड़ देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। अब इसके फैक्टर ध्यान रखो, फैक्टर्स, क्योंकि अब जो क्वेश्चन मैं दूंगा इसके फैक्टर पे, और वो भी डायरेक्ट फैक्टर हैं। पहला, पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। दूसरा, पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। हमेशा आपने पहले चार्ज को देखना है, चार्ज अगर सेम हो तो आपने साइज को देखना है। और इस चैप्टर के शुरुआत से मैंने साइज में अरेंज करना आपको सिखा रखा है कि साइज में किस तरह से अरेंज करना है, तो उसका तो इश्यू नहीं आना चाहिए। अब देखो, जैसे मैं सपोज आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, भाई आपके पास O+1 एंड O+2 बताना है, किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, +1 की और +2 की। तो पहले हमेशा चार्ज देखो, जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा हो गया? +2 पे।
तो O+2 की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। अगर मैं आपसे कहता लिथियम और सोडियम, यहां बताओ किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो सबसे पहले चार्ज देखोगे, चार्ज दोनों पे आइडेंटिकल है ही नहीं, न्यूट्रल है। तो साइज देखो, जिसका साइज छोटा, अब लिथियम और सोडियम सही जवाब दे रहे हैं आप बच्चे, तो हम कहेंगे लिथियम की पोलराइजिंग पावर यहां पर ज्यादा होगी, हायर होगी। अब जरा मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देना, विच possess high polarizing power, किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, सोडियम एंड मैग्नीशियम। नंबर 2 कॉपर+1 कॉपर+2, नंबर 3 Hg+2 एंड Hg2+2। तीन चीजें, तीनों चीजों का जवाब ऊपर फैक्टर लिखा हुआ है, उसको देखते हुए तीनों का जवाब दे दो। रीवा, प्रांजल, भूवी, पहला जवाब ठीक है, रीवा का सेकंड जवाब भी ठीक आ गया। चलो, या तो एक ही साथ लिख के दे दो, 1 2 3 अलग अलग लिख के दे रहे हो। अच्छा, लास्ट वाले में ध्यान रखना, मैंने Hg2+2 दिया है, लास्ट वाले को जरा ध्यान से देख लेना। नम्या सही है दोनों, मनस्वी पहला पार्ट गलत है बेटा, प्रांजल दूसरा पार्ट ठीक है, हार्दिक तीनों पार्ट ठीक है आपके। कौशल, कौशल ने क्या लिखा, सेम का मतलब बेटा क्या हुआ, कौशल थर्ड में आपने सेम, अच्छा दोनों की सेम नहीं बेटा। और भूवी का जवाब ठीक है, प्रभु के जवाब सही हैं, कौशल नहीं बेटा, शुभम सेकंड का जवाब ठीक है, प्रांजल थर्ड का भी ठीक आ गया, गुड। मुकुल दोनों जवाब सही हैं पहले आपके, बहुत बढ़िया। भूवी के अब तीनों आंसर करेक्ट हैं, एक साथ लिख के भेजे, वेरी गुड। कौशल अब ठीक है आपका जवाब, नाउ दिस इज करेक्ट। पहले हमेशा चार्ज देखो, और चार्ज अगर सेम हो तो साइज, और साइज में अरेंज करना मैंने सिखाया ही है आपको, कि नंबर ऑफ शेल देखना है, नंबर ऑफ शेल बराबर हो तो आपको वहां पर क्या देखना है, एटॉमिक नंबर। मुकुल करेक्ट आंसर। तो पहले केस में चार्ज सेम है, आदित्य, आदित्य बेटा फर्स्ट पार्ट रॉन्ग है, सेकंड देखो, सेकंड तो दोनों ही कॉपर हैं, वो तो थोड़ा सा लिखने में एरर है बेटा, आदित्य ठीक करो। मनस्वी थर्ड पार्ट नहीं है बेटा सही, थर्ड पार्ट नहीं। और कोई बच्चा बताना चाहे तो आप बताओ फटाफट। देखो मैंने कहा ना कि खुद को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी होता है। कई बार लाइफ में ना आगे जाओगे ना, बड़े होगे, पता नहीं आजकल भी बड़े होगे ना, यही कहोगे हाय मुझे कोई नहीं समझता। अरे कोई तब समझेगा जब आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे। ऐसे ही अपने आंसर को समझाना है, सामने वाले को बताना है। सोडियम और मैग्नीशियम दोनों में चार्ज नहीं है, अगर चार्ज नहीं है तो अब आपने क्या देखना है, साइज देखना है। अब सोडियम और मैग्नीशियम में से स्मॉलर होता है मैग्नीशियम। देखो जनरल भी याद रख लो, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, तो जिसका साइज छोटा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, तो पहले में आएगा जवाब मैग्नीशियम। दूसरे में हम देख रहे हैं एलिमेंट तो सेम है, कॉपर कॉपर, लेकिन फर्क चार्ज में है। और चार्ज में डायरेक्ट आपको पता है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दूसरे का जवाब हुआ Cu+2, कोई एरर नहीं। तीसरे में एक आध बच्चे ने ही गलती की है, एक है Hg+2 और एक है Hg2+2। अब देखो चार्ज ना पर एटम देखना है, पर एटम, पर पार्टिकल। यहां एक पार्टिकल पे चार्ज है +2, एक Hg पे चार्ज है +2, लेकिन यहां पर 2 Hg पे चार्ज है +2, दो पे। अगर दो पे +2 है तो एक पे कितना होगा, +1। तो हमारी ये स्पीसीज इस तरह से बनेगी कि एक है Hg+2 और एक है Hg+1, इस तरह से ये स्पीसीज बनेगी। तो पहले चार्ज देखना है, क्योंकि Hg+2 पे चार्ज ज्यादा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। इस तरह से पोलराइजिंग पावर का आपने जवाब देना है।
इस बात को अब ध्यान रखना कि अगर पोलराइजिंग पावर में अरेंज करने में आता है तो आप इस तरह से अपने क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं। अब अगली चीज है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी, अभी अभी मैंने बताया था कि पोलराइजेबिलिटी कहां पर अप्लाई होती है, एनायन के केस में, कि एनायन अपना इलेक्ट्रॉन जाने देता है। सो एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट डिस्टॉर्ट, एनायन की एबिलिटी कि वो कितनी आसानी से डिस्टॉर्ट हुआ है। ओके मुकुल, आपका जवाब ठीक है बेटा, मान लेते हैं। तो एनायन कितनी आसानी से डिस्टॉर्ट होता है, इसे पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। और फैक्टर्स में याद रखो कि पोलराइजेबिलिटी में शॉर्ट में पीवी लिख रहा हूं, पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। पहले चार्ज देखना है और फिर आपने साइज देखना है। अब मैं यहां एग्जाम्पल नहीं बता रहा, सीधा क्वेश्चन दे रहा हूं आप, क्योंकि पिछला एग्जाम्पल सॉल्व हो ही चुके हैं। अब जरा इसको सॉल्व करना। विच possess हाई पोलराइजेबिलिटी, और एग्जाम्पल में मैं आपको दे रहा हूं ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्साइड एंड परऑक्साइड। ऑक्साइड एंड परऑक्साइड जो फेमस एग्जाम्पल है ना, मैं वही आपको यहां पर दे रहा हूं। किसी की सेम भी आ सकती है वैल्यू, तो आप वहां पे सेम लिख सकते हैं, ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। ये है आपके पास। अब चलो जवाब, रीवा का ठीक है, रीवा का दोनों आंसर ठीक है। द नेक्स्ट वन, शुभम करेक्ट, आगे बढ़ो। ठीक है शुभम, ये सेकंड में एरर है बेटा। पता है क्या कि अगर आप परऑक्साइड, ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड नहीं जानते तो गड़बड़ी कर बैठेंगे। ठीक है शुभम, ये जवाब प्रांजल ठीक है। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, O-2 ऑक्साइड होता है, O-1 ये मैं अपने हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए, और O-½ सुपर ऑक्साइड होता है। यहां से आपको मदद मिल जाएगी। वैसे तो पर ऑक्साइड का फार्मूला O2-2, लेकिन हम पर एटम लेके आगे बढ़ेंगे ना, तो पर एटम के हिसाब से मैंने आपको यहां पर चार्ज दे दिया है। क्या है पहले वाले केस में, ठीक जवाब जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हो। ओके ओके, प्रभु के मैं आंसर के लिए कह रहा हूं, पहले में सल्फर आएगा क्योंकि चार्ज है नहीं, साइज देखना है। ऑक्साइड और परऑक्साइड में कंपैरिजन, चार्ज देखोगे तो ऑक्साइड पे ज्यादा है, O-2 ये रहेगा, और O-2 O+2 चार्ज दोनों पे कई बार लगेगा कि दोनों पे 2 है, लेकिन आपको तो नेगेटिव चार्ज देखना है ना, पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली टू नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर हमारा जवाब है O-2। ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड तो आप वो कंपेयर कर ही सकते हो, ऑक्साइड पे चार्ज ज्यादा है। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन में ये जवाब यहां पर बन के तैयार हो जाएंगे। ये हमारा आंसर यहां बनेगा। इस तरह से बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, आज इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी उसका उल्टा हो गया, पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेबिलिटी हो गया, पोलराइजिंग पावर हो गया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दिस इज कॉल्ड एज फजांस रूल। फजांस रूल ऐसा है, 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं गया कि जिसमें इसके बेसिस पे क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो बहुत जरूरी है आपको फजांस रूल को अंडरस्टैंड करना। मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, आजकल तो बुक में इसकी बड़ी बड़ी डेफिनेशन भी आती हैं, मैंने आपको वीडियो क्लासेस के अंदर करवाई हैं, लेकिन यहां पर जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए, सिंपल सी डेफिनेशन ये है, स्मॉलर द कैटायन, smaller the cation, bigger the anion,
bigger the anion, higher is the covalent character. ये ऐसी डेफिनेशन है जो क्लास 11th पे, 12th पे, बीएससी में किसी भी लेवल पे जाओ, ये डेफिनेशन हमेशा चलती है। एक और डेफिनेशन है पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी की, लेकिन अभी टाइम कम है तो अभी इसी डेफिनेशन का इस्तेमाल करना है। जितना छोटा कैटायन होता है, जितना बड़ा एनायन होता है, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। और इस डेफिनेशन को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर and size of anion is directly proportional to covalent character। आप इस तरह से भी शॉर्ट में याद रख सकते हो। इसका मीनिंग यही तो हुआ ना, स्मॉलर द कैटायन हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, बिगर द एनायन हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। इस टर्म का मीनिंग यहां पर यही बनता है। अब बस आपको मेथड आना चाहिए कि भाई मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं। अब एक बात देख लेना, या तो कैटायन सेम होगा या एनायन सेम होगा। अगर एनायन सेम है तो एनायन को इग्नोर करो, कैटायन को कंपेयर करो। कैटायन को कंपेयर फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से करना है। अगर कैटायन सेम है तो एनायन को कंपेयर करो। जैसे देखो, सपोज फेमस क्वेश्चन, NaCl और MgCl2 किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा? फेमस क्वेश्चन है, which of the following possess higher covalent character, NaCl and MgCl2। तो यहां पर इस बात को समझो, NaCl is made up of Na+1 and Cl-1, Mg+2 and twice Cl negative। जो एनायन सेम, जो पार्टिकल सेम है उसे इग्नोर कर दो। नंबर पे नहीं जाना, ये नहीं देखना कि एक तरफ एक क्लोरीन एक तरफ दो क्लोरीन, जो पार्टिकल सेम है, Cl नेगेटिव दोनों तरफ सेम है, तो इनको इग्नोर करो। कंपेयर करो सोडियम मैग्नीशियम, दोनों कैटायन हैं, यानी आपको ये देखना है कि जिस कैटायन का साइज छोटा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब सोडियम+1 और Mg+2 स्मॉलर कौन होता है? मैं आपको इस चैप्टर की शुरुआत से ये बात करवा रहा हूं कि साइज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो पूरे चैप्टर में आपको आनी चाहिए। सोडियम+1 और Mg+2 में से स्मॉलर साइज है मैग्नीशियम+2 का, तो क्योंकि मैग्नीशियम का साइज छोटा होता है, सो वी कैन से MgCl2 possess higher covalent character than NaCl। MgCl2 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि वहां पर कैटायन स्मॉलर है, इस वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा। इस बात को समझो। अच्छा देखो, मैंने कहा LiCl एंड LiI, लिथियम क्लोराइड एंड लिथियम आयोडाइड। अब मुझे यहां पूछना है किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? बताओ जरा, शाबाश। एक लिथियम+1 है, एक Cl-1 है, एक लिथियम+1 है और एक I-1 है। कॉमन पार्टिकल को हटा दो, कॉमन पार्टिकल को। अरे प्रभु ध्यान से करो बेटा, क्वेश्चन का जवाब ठीक है। कॉमन पार्टिकल कौन है? जो एक जैसा है। लिथियम और लिथियम तो कॉमन हो गया। अगर लिथियम कॉमन हो गया, भुवी, मनस्वी और इनके जवाब बिल्कुल ठीक हैं। प्रांजल सही है, नम्या ठीक है। लिथियम कॉमन हो गया। अब किसको कंपेयर करना है? एनायन को। एनायन को, और एनायन में क्या देखना है कि जिसका साइज बड़ा होगा। अब Cl नेगेटिव और I नेगेटिव, बड़ा साइज किसका है? I नेगेटिव का। सो वी कैन से लिथियम आयोडाइड इज हायर कोवेलेंट कैरेक्टर देन लिथियम क्लोराइड। ये जवाब हमारा बनेगा। ये आंसर यहाँ पर बहुत आसानी से दिया जा सकता है, ये जवाब आएगा। तो लिथियम आयोडाइड। अब हार्दिक और नम्या सभी के जवाब ठीक है। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और कर दो। नाउ यू हैव CuCl एंड CuCl2, कोवेलेंट कैरेक्टर बता दो यहां किसका ज्यादा है? CuCl एंड CuCl2 कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? ये जवाब, सारी डेफिनेशन वगैरह होती जा रही है, बस एक इसका जवाब आप यहां पर दे दो, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? ये जवाब CuCl एंड CuCl2। ना
कौशल करेक्ट, प्रभु करेक्ट, भावना करेक्ट, हार्दिक करेक्ट और इशिता राइट, नम्या राइट, मनस्वी राइट। सही, क्योंकि आपने ना रफ में इसको तोड़ के देख लेना है। कॉपर +1 एंड Cl-1, कॉपर +2 एंड ट्वाइस Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव तो सेम हो गया, डिडक्ट कॉपर +1 कॉपर +2। कैटायन कंपेयर करना है और कैटायन में जिसका साइज छोटा है कॉपर +1 कॉपर +2, किसका साइज छोटा? कॉपर +2 का, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है साइज छोटा होता है। सो वी कैन से CuCl2 इज मोर कोवेलेंट देन CuCl। ये जवाब बनता है। इसका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप सभी बच्चों का सही होना चाहिए। देखो, क्योंकि ये समझने का नहीं है, रटने का क्वेश्चन है। ये जो सामने की मैंने ना स्क्रीनशॉट कर लेना आप इसका, ये वाला, क्योंकि हम फजांस रूल को इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब एक पार्टिकल सेम हो, कैटायन सेम हो या एनायन सेम हो। लेकिन इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आपको कैटायन और एनायन डिफरेंट भी दिए गए हैं, तो इसीलिए ये एक लर्न करने वाला क्वेश्चन है। आप यहां पर इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसको जरूर याद करें। एक बेसिक सा फंडा यही है कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होता है उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब इतना मैं डिटेल में 11th में ना जाएं, जब आप 12th में आएंगे तो वो चीजें सिखाएंगे। अभी तो इस क्वेश्चन को आप अलग से याद कर लें। ठीक है बच्चों, अब एक बार ध्यान रखना, आज शुरुआत में मैंने कहा था कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर आपको ऑलरेडी पहले लिंक भेजे जा चुके हैं, नहीं तो आज मैं दोबारा से लिंक भेज दूंगा। आपने उस लास्ट लेक्चर को तैयार करना है। वेंसडे को आपका सब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, सब्जेक्टिव टेस्ट की तैयारी आपने करनी है वेंसडे के लिए। और कल हम शुरू करेंगे नया चैप्टर और मोस्ट प्रोबेबली रिडॉक्स रिएक्शन से कल हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमें स्कोरिंग देखना है ना। अब बच्चों के फरवरी में एग्जाम आ रहे हैं, तो स्कोरिंग पार्ट जो आसानी से जल्दी जल्दी हो सकता है उसको हमें फटाफट करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना। गुड नाइट, गुड नाइट कर दो।